बचपन से लेकर के अब तक के दोष याद आते तो मालूम होता है कि मनो समुद्र लहरा रहा है दोषों का। ये तो भगवान जो है दीन बंधु हैं, वो परवरदिगार, वो रहमदिल हैं, वो बस दया करके कृपा करके और गुनाहों को माफ कर देते हैं। नहीं तो भला अपराधों का पार थोड़ी, कोई पार नहीं। तो अपने दोषों को देखे पार नहीं मिलता तो क्या देखे दूसरे के दोषों को। तो ये ध्यान रखे कि दूसरे की निंदा चुगली न करे, पर चर्चा न करे, दूसरे का दोष देखे नहीं और कहे नहीं, ये बड़े काम की बात। और एक बात बड़ी सुंदर बात हुई है भाई, हम जब दुख में रहते हैं तब हमारा मन क्या करता है? अपने अपने मनों को देखिए, दुख मिल जाए, कोई मिटा दे, भगवान मिटा दे, कोई सहायता कर दे, कोई हमारे इस समय आकर के और सुध ले ले तो हमारा काम बना दे, ये मन में आता है। इसी प्रकार सत्य आता है। तो जहाँ जहाँ पर दुख देखे आदमी, वहाँ वहाँ पर अपने उस दुख में ले जाए और ले जा करके इसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करे, अपना दुख मानकर। ये बहुत बड़ा मनुष्य का कर्तव्य है और इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मैत्र करुण एवं है, 2 बार भगवान ने कही। सबका 3 द्वेष किसी का हो ही नहीं, सबका मित्र हो और करुणा पूर्ण हृदय रहे। दुखियों को देखकर जिसका हृदय पिघलता नहीं वो राक्षस हो गए, भगवान उस पर नहीं प्रसन्न होते। जहाँ जहाँ दुख देखे वहाँ वहाँ पर भगवान की पुकार समझे, यहाँ भगवान मेरे द्वारा सेवा चाहते हैं। इसलिए ये विशेष ध्यान देने की बात है। जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर विपत्ति है, जहाँ जहाँ संकट है, वहाँ कभी ये तो कहो ही मत भला। ध्यान रखने की बात है कि बाद में लिखा भोगता है। अरे कहीं हमारे कोढ़ की बीमारी हो जाए, हमारा बेटा मरने लगे, हमारे धन का नाश हो, हम किसी सहानुभूति चाहें और उस समय कोई कह बोले इसने बुरे कर्म किए थे, फल भोगता है, ठीक, हमको कितना दुख होगा। हम कर्म फल भोगते, ठीक है ये बात, तो तुम्हारा उस समय ये कहना ठीक नहीं। तुम अगर हृदय से कुछ सहानुभूति दे सको तो दो, न दे सको तो चुपचाप रह जाओ, किसी के जी में खेल मत चुकाओ। दुखी के प्रति दुख के समय और उपेक्षा करना भी पाप है और उसके दिल को दुखाने वाली कोई क्रिया करना तो महापाप। एक लड़की विधवा हो गई, अब उसके अंदर ये भाव जगाना तो उत्तम है कि भगवान का जो भजन कर, बेटा के धारण चाहिए तो ठीक है। तो उससे ये कहे कि ये होना ठीक है, इसी योग्य है। और यहाँ तक हमने सुना है सास कह देती है कि मेरे बेटे को खा गई है, उस समय उसके मन में कितना दुख होता होगा। जरा सोचे, उस अवस्था में अपने को ले जाए वो दुखी एक तो और उस पर लांछन लगावे तो कितना भारी पाप है। तो जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ सहानुभूति, सेवा, निर्दोष सेवा, उसके दुख में हाथ बटाना, उसके दुख में धैर्य देना, दुख को मिटाना और भगवान की ओर लगा करके उसके सारे दुखों का हरण कर लेना, ये कर्तव्य है। पर दुखी की उपेक्षा करना, दुखी के साथ बुरा बर्ताव करना और दुखी अवस्था में हंसना और किसी के दुख में सुख मानना, ये महापाप। इसलिए साधक को ये भगवान ने जहाँ वेदांत की अद्वैत उपासना बताई वहाँ भी सर्वभूति रता कहा। कहीं ये न मान ले कि जगत कुछ है ही नहीं, माया ही माया है तो क्या सब कोई मर जाएगी, ये नहीं। सर्वभूति रता भगवान ने कहा, बड़ी सावधानी। और भक्तों को ये तो कहा ही अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणा। इस प्रकार से नित्य निरंतर दुखियों के प्रति सहानुभूति रखे, जहाँ जहाँ दुख देखे वहाँ वहाँ पर अपने को होम दे, अपने सुख का बलिदान करके अपने सुख को देकर दुखियों के दुख को मिटा दे। ये भक्त का काम, ये साधक का काम। दुखी की उपेक्षा कर जाना अथवा दुखी के दुख में हर्ष
मानना या दुखी के दुख को उसके प्रारब्ध की चीज कह के टाल देना, ये सब पता लगे कि अपने पर वो प्रारब्ध आवेगा, तब ये अपने लिए तो बात ठीक है, तो दूसरों के लिए बात नहीं। वहाँ तो सहानुभूति की बड़ी आवश्यकता है, दुखियों के प्रति सहानुभूति की बड़ी आवश्यकता है। ये तो मैंने देखा ही नहीं बहुत सी। तो ये एक काम की बात है, याद रखनी चाहिए हरेक को, व्यवहार में भी बर्ताव में भी। अपने को ले जाए दुखी के दुख को देख करके वहाँ पर हम इस अवस्था में होते, हमसे ये बर्ताव होता तो हम कैसा समझते।